नमस्ते दोस्तों। काम ना करें फिर भी पैसा आता रहेगा, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और वो जो पैसा आता रहेगा ना, वो कोई छोटा-मोटा पैसा नहीं। आज आप जितना अर्न कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आता रहेगा, वो भी काम ना करते हुए। तो चलिए इस टॉपिक को हम 7 पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है क्रिएट ए बजट एंड ट्रैक एक्सपेंसेस। आप जो कुछ भी अर्न करते हैं, उस अर्निंग किया हुआ पैसे को बजट करके उसको खर्च कीजिए। मतलब जो भी अर्न करते हैं उस अर्निंग को एक तरफ लिख लीजिए और महीने भर का जो आपको जरूरत के हिसाब से जो खर्च करना है, वो पैसे उसको आप अलग से नोट कर लिखिए। जैसे कि आपको रूम का रेंट देना पड़ेगा, ग्रोसरी खरीदना पड़ेगा, बच्चों का ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, मोबाइल का बिल भरना पड़ेगा। ऐसा कई तरह का जरूरत के हिसाब से खर्चे को लिख लीजिए और उसके हिसाब से आप खर्च कीजिए। और फिर एक्चुअल में आप जो खर्च कर रहे हैं उसको भी नोट कर लीजिए। और महीने के अंत में आप देखिए, आप जो बजट के हिसाब से जो लिखा था जो खर्चा, और आप एक्चुअल में जो खर्च किया है, आप देखेंगे वहां पर कुछ वेरिएंस होगा। मतलब अब बजट में नहीं नोट किया हुआ, लेकिन आप एक्चुअल में खर्च किया होगा। और जो खर्च किया होगा अलग से, उसमें से कुछ जरूरत के खर्च हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारा खर्च आप देखेंगे कि अननेसेसरी खर्च है, जो आपको जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, फिर भी आप खर्च किया है। आपको वो पैसा बचाना है। अननेसेसरी पैसा खर्च करने से आपको पैसे का लीकेज हो जाता है। और वही जो पैसा जो है, वही छोटा जो पैसा जब बचाते हैं, छोटा छोटा पैसा जो बचा कर रखते हैं, वही पैसा आपको एक दिन बहुत बड़ा पैसा का बनाकर दे सकता है। दूसरा पॉइंट है एस्टेब्लिश एंड इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपको एक तो तैयार करना पड़ेगा। इमरजेंसी कब आ जाएगा, किसको कब आता है, कोई किसी को पता नहीं। इसीलिए आपको कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। सोच लीजिए कि आपका हर महीने का 25,000 रुपया खर्च है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ, तो होता है क्या, 1.5 लाख रुपया। तो पहले आपको 1.5 लाख रुपया आपको इमरजेंसी फंड के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी कब किसी को आएगा वो किसी को बताकर नहीं आता है, उसको अलग से रखना पड़ेगा। और दूसरा होता है क्या, वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस करके रखना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस या तो कुछ भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपको करके रखना पड़ेगा। ये सारा चीज जो है आपको प्रेजेंट मतलब आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। आज आपका बेहतर होगा तो भी आप कल के लिए, अच्छे दिन के लिए सोच सकते हैं। आज अगर आपका बुरा होगा तो कल के लिए आप सोच नहीं पाएंगे। पहले आपको आज का दिन को ठीक करना पड़ेगा, फिर कल के लिए सोचना पड़ेगा। तो आज का दिन अच्छा करने के लिए आपको इमरजेंसी फंड का मैनेज करके रखना जरूरी है, और उसके साथ इंश्योरेंस भी जरूरी होता है। तो इसको जरूर मेंटेन कीजिएगा। और 3 नंबर पॉइंट क्या है, 3 नंबर पॉइंट है पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट। जो आपका डेट है, अगर आपका कुछ डेट है, लोन है, पर्सनल लोन होगा, होम लोन होगा, या तो कुछ ईएमआई से कुछ खरीदा होगा, जो कुछ भी लोन है, आप देखिए सबसे हाई इंटरेस्ट किसका है। अगर क्रेडिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। टाइम में नहीं देने से क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा चीज के लिए आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सबसे पहले उस लोन को चुका दीजिए, उसको चुकाए जल्दी से। क्योंकि लोन जो होता है ना, वो आपका पैसे जो कंपाउंडिंग होगा बाद में, उस कंपाउंडिंग के अगेंस्ट में जाता है। किसी भी लोन आपको कंपाउंडिंग के अगेंस्ट में जाता है, आपको बड़ा पैसा बनाने से रोकता है ये लोन। तो लोन का चक्कर में मत जाइए। पहले सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट होता है जिसका, उस लोन को पहले चुका दीजिए। उसके बाद जितना भी लोन होगा उसको धीरे धीरे चुका दीजिए। और कोशिश कीजिए कि बहुत जरूरत नहीं होने से लोन मत लीजिए। वही बोला, क्योंकि लोन आपको कंपाउंडिंग के अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, यह तीसरा पॉइंट। और 4 नंबर पॉइंट क्या है, सेव एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। आप बजट कर लिया, पैसा अर्न कर लिया, और आपको जो अर्निंग होता है, उस अर्निंग का पैसा से कुछ हिस्सा आपको सेविंग करना पड़ेगा। ठीक है, सेविंग्स मतलब सेविंग्स करके बैंक में रख दीजिए, ऐसा नहीं। सेविंग्स करके उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पर आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न आपको देगा। यही पैसा आपको कंपाउंडिंग में ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, बहुत बड़ा पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। जैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये सब चीज में इन्वेस्ट करने से आपको वेल्थ क्रिएट होगा, और पैसा कंपाउंडिंग ग्रोथ से आपको बढ़ सकता है। ये कंपाउंडिंग ग्रोथ कैसे होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक तो मैं दिखाऊंगा कि कंपाउंडिंग ग्रोथ कैसे होता है, और ये छोटा अमाउंट से कितना बड़ा अमाउंट कैसे होता है, आपको मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में। 5 नंबर पॉइंट क्या है, 5 नंबर पॉइंट है एडुकेट योर सेल्फ ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको करने के लिए आपको खुद को एडुकेट होना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, आपको जानना जरूरी है आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा, उसको रिसर्च करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट का रिस्क आपको समझना पड़ेगा, मार्केट का ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा, इकोनॉमी समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आप इसको समझ जाएंगे तो इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट से ही आप आपका पैसा को कंपाउंडिंग ग्रोथ दिला पाएंगे।
छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट है प्लान फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। वही जो बोल रहा था, ये जो आप डिसिप्लिन, आप ये जो चीज कर रहे हैं ना, पैसा को सेविंग्स कर रहा है और उसको इन्वेस्ट कर रहा है, इसको 1 महीने 2 महीने तो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए ही लॉन्ग टर्म गोल, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आपको जो पैसा आता रहेगा वो कितना बड़ा अमाउंट होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जितना लॉन्ग टर्म में जाएंगे आपका पैसा का ग्रोथ उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? स्टे डिसिप्लिन एंड पेशेंट। मतलब आप जो प्लान कर रहे हैं ना, इसको आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मतलब आपको ये मानना पड़ेगा, आपको कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको बजट करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा, आपको सेविंग्स करना पड़ेगा, आपको इमरजेंसी फंड उसको बना के रखना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। ये सारा चीज जो करना है इसको आपको करना पड़ेगा, एवं सालों साल एंड इसे सालों साल करके रखना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन है और इसको पेशेंस से करना पड़ेगा, इसको आपको लॉन्ग टर्म में रखना पड़ेगा इसको। तो पैसा बनाना कोई आसान काम नहीं है कि आज बोला तो 2 साल 3 साल में आप ऐसा बन जाएंगे कि फाइनेंशियल फ्री बन जाएंगे कि आप काम ना करते हुए ही पैसा आ जाएगा। ये 1 2 साल में नहीं होगा। इसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल वेट करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा जितना दिन आप वेट इसको लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, डिसिप्लिन और इसको मेंटेन करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आपको आता रहेगा। ये यही कहते हैं आपको कंपाउंडिंग पावर। इस कंपाउंडिंग पावर में आप कम से कम 20 साल के बाद आपको जितना अर्निंग होगा, आज जो अर्निंग करते हैं उससे कई गुना ज्यादा होगा। और इवन आपका तो छोड़ दीजिए, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपका जो अगर बच्चा है, वो जो है वो तो अभी छोटा है, वो जब बड़ा होगा ना उसको भी कुछ करने का जरूरत नहीं है, अगर सही तरीके से सब कुछ मेंटेन करेंगे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको जरूर हमको बताएंगे, लिखकर पूछिए अगर कुछ पूछना है। ठीक है, और इस वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो, इसका जो नॉलेज है हर किसी को प्राप्त हो पाए और वो भी फिनेंशियल फ्री बन पाए लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।